एक बहुत बड़ा बखील आदमी था। गुस्सा से तकरीर तो होगी नहीं, गुस्सा तो आ गया हमको, मगर अब हंसिए। बहुत बड़ा बखील। पुराने ज़माने की बात, वो गया पाखाना। तो आज ना तमाम लेटरिन घर बन गया है, उस ज़माने में तो लोग खेतों में नहाते थे। उस ज़माने में तो लोग खेतों में नहाते थे। तो जो गया बाड़ी में, तो वहीं पर बैर का भी दरख्त, वो बैठा है लेटरिन में, बखील आदमी। अब उसी आलम में टप से एक बेहतरीन बैर गिरा। बैर, तो जो बैर अपने से गिरेगा तो वो कितना पका हुआ होगा, कितना अच्छा होगा। अब ये उस आलम में है, कपड़ा उठा के बैठा हुआ है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इधर बैर ले लूं तन को मैंने, कैसे लेंगे इस बैर को। आखिर सोचा कि भाई तो लेना भी ठीक नहीं, हम तो यहाँ पर इस काम में है लगे हुए, निकाल रहे हैं, तो निकालने में फिर अंदर कैसे घुस आएंगे। मगर उसका दिल माना नहीं, उसने बैर उठा लिया। अब बैर उठा करके वही पानी, जो पानी छूटने के लिए ले गया था, उसी पानी, अब बैर उठा करके वही पानी, जो पानी छूटने के लिए ले गया था, उसी पानी से थोड़ा धोया, धो के बैर खा गया। पानी से थोड़ा धोया, धो के बैर खा गया। तो जिस वक्त वो बैर खा रहा था, उसी वक्त उस गांव वालों ने गैन के नाच का प्रोग्राम रखा था। पहले तो गैन का नाच चलता था ना तमाम, अब ना गैन का नाच छूटा है। तो गैन का नाच का तमाम छोकरा छोकरी जोटर फोकर सब जो है उधर से चला, जब जाने लगा तो ये आदमी सोचा कि अरे बाप, ये जो हम बैर खाए धो करके, तो ये जाने वाला में से कोई देख लिया होगा, कोई ना कोई देखा होगा। अब उसके दिल में खुदखुदी, और दिल की खुदखुदी जो होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। तो लोहागड़ा हाट में गोरू जो लेने जाते हो ना हम लोग, ये गोरू तो लेना है नहीं, मगर किसी हद तक अच्छा है तो 10 रुपया बैना दे के छोड़ दिए कि इससे अच्छा मिल जाएगा तो वो ले लेंगे, 10 टका ही नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो आज अक्द को लड़कियों ने, लड़कियों के घर वालों ने, लड़कों ने ऐसा ही कर दिया है कि अक्द कर लो, अगर ये अच्छा रहा तो ठीक इसी के पास चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं रहा तो इससे बढ़िया मिला तो वहां चले जाएंगे। कोई है ये सब देखने वाला, कोई फिक्र करने वाला है मेरे भाई। उलमा बयान करेंगे तो उलमा को गालियों से नवाजा जाएगा। क्या से पूरे इलाके के लोगों को जो मोहब्बत है, बेशक वो कहने की ज़रूरत नहीं है। हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जलसा जब भी हुआ है, हमेशा कामयाब से कामयाब तर होता रहता है। बेशक बेशक जिंदाबाद। लेकिन मैं मशवरा अब हर जलसे वाले को ये देना चाहता हूँ कि जलसा तो 2 रात का होता ही है। क्या ही बेहतर हो मौलाना जमील साहब कि एक शब का मुशायरा कर लिया जाए, एक शब का जलसा हो। वजह यह है कि जितने हमारे इलाके में नात खां हजरात हैं, इनका अरमान पूरा होता नहीं है। इनका अरमा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाला मामला है इनका, और तकरीर हो नहीं पाती है। कौम को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, अम्र बिल मारूफ, इन अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना, ये कितना अहम है, ये अहम काम होता नहीं है। हज़रत मुफ्ती ताहिर साहब क़िबला, आपकी तवज्जो चाहूँगा, और कारी साहब भी, हमारे मौलाना जमील साहब भी, हदीस की तकरीबन हर किताब में ये हदीस पाक है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल युगय्यर बियदिही व इल्लम यस्तत फबिलिसानिही व इल्लम यस्तत फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अदअफुल ईमान। इस माने, इस हदीस को समझिए कि कहीं पर भी अगर कोई बुराई होती है, सरकार का फरमान है कि इंसान को चाहिए कि अपने हाथ से उस बुराई को, उस बुरी रस्म रवाज को मिटा दे। ये मेरे घर की बात नहीं, सरकार का फरमान। और आका ने फरमाया कि अगर वो हाथ से मिटा ना सके तो ज़बान से मिटाए। क्या बात। वो भी उससे भी आजिज़ हो कि ज़बान से बोलेंगे तो अभी सब चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। तो कम से कम अपने दिल में उस बुरी बात को बुरा बुरा समझे, जाने।
और सरकार ने फरमाया कि ये ईमान का बिल्कुल अदना और कमज़ोर दर्जा है। अल्लाह अल्लाह। अम्र बिल मारूफ, अच्छी बातों को बताने और बुरी बातों से रोकने के सिलसिले में एक दूसरी हदीस जो हज़रत अल्लामा मुहद्दिस बैहक़ी ने शअबुल ईमान में इसको नकल किया है। अली साहब ध्यान दीजिए, ज़रा थोड़ा सट के आइए। वो फरमाते हैं, हदीस नकल करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औहल्लाहु अज़्ज़ व जल इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अन अक़लिब मदीनता कज़ा व कज़ा बिअहलिहा क़ाला फ़क़ाला या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दुका फ़ुलानुन लम यअसिका तरफ़ता ऐनिन क़ाला फ़क़ाला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहुहु लम यतमअर फ़ी साअतिन क़त्तु। ये हदीस पाक है। इस हदीस को शुअबुल ईमान में मुहद्दिस बैहक़ी ने नक़ल किया है। तो हमने तो सिर्फ हदीस पढ़ दी, मेरी ज़बान पाकीज़ा हुई, आपके कान पाकीज़ा हुए हुज़ूर की हदीस सुनकर। बेशक। माना समझिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बार जिब्रील अमीन से फरमाया कि ए जिब्रील, वो जो फ़लाँ गांव है, गांव का नाम नहीं है, इशारे में गुफ्तगू, जो फ़लाँ गांव है उस गांव के पास जाओ और उसकी पूरी ज़मीन को हाथ डाल के, पंजा डाल के ऐसे हाथ डालो और पूरी ज़मीन को उठा के ऐसे पलट दो। अल्लाह पाक ने फरमाया। तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, जिस ज़मीन को, जिस गांव को तूने उलट देने का हुक्म दिया है, उस गांव में तो तेरा एक ऐसा बंदा है कि लम यासिका तरफता आइनिन, कि वो बंदा, उसकी इबादत व रियाजत का ये हाल है कि पलक झपकने, पलक झपकना समझते हैं ना, आंख ऐसे बंद किए निकल खोल दिए, इस पलक झपकने की मकदार भी उस बंदे ने कभी तेरी वो याद से गाफिल नहीं हुआ, तेरी कोई नाफरमानी नहीं की। अल्लाह अल्लाह। तो मौला उसको कैसे पलट दें हम? तो जिब्रील अमीन नहीं जानते थे, अल्लाह तो जानता, होता आलिमुल गैब व शहादा है। बेशक बेशक। तो रब ने ताकीदन फरमाया कि उस बंदे ही की वजह से उस गांव को पलट दो, इसलिए कि वो गर्चे इबादत और रियाजत करता रहा, नमाज रोजे पढ़ता रहा, लेकिन उसके अलावा जो पूरे गांव के लोग नाफरमानी में, गुनाहों में मुब्तला थे, तो उन लोगों की गुनाहों की वजह से कभी इसके चेहरे में कोई तब्दीली नहीं आई, इसका चेहरा कभी लाल नहीं हुआ। इसका माना यह है कि आदमी की इबादत का समरा, उसका फ़ायदा फ़कत उसी को मिलता है। लेकिन अगर समाज में, गांव में बुराई फैल जाती है और उसको रोका नहीं गया, तो उस बुराई का असर पूरी आबादी पर, पूरे इलाके पर पड़ता है। तो लाखों इबादत करने के बावजूद रब का हुक्म आया कि उस बंदे के चेहरे में कभी उसका चेहरा रंग नहीं, लाल नहीं हुआ। यानी लोग गुनाह करते हैं तो उस बंदे के दिल में नफरत जरासी नहीं हुई, वो तो इबादत करता है मगर दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए ऐसे बंदे को जमीन पलट कर उसे जान से मार डालो। इन दोनों हदीसों की रोशनी में हम आपको चंद बातें बताना चाहते हैं। ये हमारे अजीज लोग जो नात खां लोग हैं, इत्मीनान रखे हुए, मैं नात का दुश्मन, नात खां का दुश्मन नहीं हूँ। नात पढ़ना तो हमारा ईमान है। बेशक। नात पढ़ने से हमारे कल्बो दिमाग में मस्ती आती है, नूर छाता है, नूर पैदा होता है। बात यह है कि हर चीज़ की एक हद होती है। बेशक बेशक। जो इस जलसा लाखों रुपया खर्च करके खानका की कमेटी के लोगों ने जलसा सजाया है, तो फ़कत नाते नात में रह जाइएगा ना, और कुछ आगे बढ़िएगा। इलाके को देखो, अभी मैं 10 ऐसी लड़की को जानता हूँ, 10, जिन्होंने निकाह होने के बावजूद भी, जिससे निकाह हुआ है उसको छोड़कर गैर मुस्लिम हरिजन के साथ भाग गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दो नहीं, 10। 3 में से, उस 10 में से एक का खुला मैंने अपने खुद जाके किया है, गोला डांगी। एक जो है वहाँ चिकाबाड़ी, एक गालिबन वो हब्दिया का भी मामला है। तो आपको, हमको कभी हमारे खून में, हमारी रगों में खून जोश नहीं मारा कि हमारी कौम की लड़कियां, जिसका निकाह भी हो चुका है, मगर निकाह होने के बावजूद वो हमको लात मारा, मजहब को छोड़ा, कुफ्र में चली गई, शिर्क में डूब गई,
और अपने आप को ऐसे घराने के लड़के के साथ उसने वाबस्ता कर लिया कि जिसके यहाँ जाकर उस लड़की का माँ बाप कुल्ली भी नहीं करेगा, अल्लाह अल्लाह। कुल्ली नहीं करेगा। कुल्ली कीजिएगा हरिजन के यहाँ जाकर के। तो आपको हमको ज़रा भी फिक्र हुई कि हमारे इलाके में जो इतनी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, इनका मुदावा क्या है? अरे मेरे भाई, बहुत ही आजिज़ी के साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में सैकड़ों मज़हब चलते हैं, सैकड़ों धर्म हैं, लेकिन उनमें से 8 मज़हब ये बहुत मशहूर हैं। हमारे भारत की बात कर रहा हूँ मैं नाम लेता हूँ, आप अपनी उंगलियों में गिनो। मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई। 8 पूरे हुए। और सोचो मेरे भाई कि इन 8 मजहबों में से जिसका जो मजहब है, उस मजहब को मानने के लिए, उस मजहब को किसने दिया उसे, किसी के पास कोई दलील नहीं है। हाँ, अगर मजहब के देने की दलील है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास है। क्या बात, वाह 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 वाह। हम मुसलमानों के पास है, क्योंकि कुरान में रब ने फरमाया, परवरदिगार आलम फरमाता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना अल यौमा अकमलतु लकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि मेरे बंदो, मैंने अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने दीन बना दिया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद ये आप जिंदाबाद। कम समझते हैं। सोचिए कि जिस मजहब में, इस्लाम पर हम चलते हैं, जिसके हम फॉलोवर हैं, उस मजहब को खुद हमने नहीं चुना, हमारे परवरदिगार ने हमें चुन के दिया। बेशक। और आगे चलिए। दुरूद पाक पढ़ा दीजिए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर मजहब के, हर धर्म के मानने वालों का उनका अपना धार्मिक नाम है। हिंदू भाइयों का हिंदू है, यहूदियों का यहूदी है, और हम मुसलमानों का क्या नाम, मजहबी नाम क्या है? मुसलमान। किसी भी मजहब वाले के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो बता सके कि वो जो यहूद कहलाते हैं, ये नाम किसने दिया उसको। और हम जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो फ़ख्र या तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बताएंगे 17वां सिपारा कुरान पाक में सूरह हज में परवरदिगार आलम ने फरमाया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा। अरे ए मेरे बंदो, तुम जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, ये नाम तेरे बाप दादा ने तुमको नहीं दिया है, बल्कि परवरदिगार आलम ही ने तुम्हारा नाम मुसलमान इस कुरान में भी रखा है, इससे जिंदाबाद। पहली वाली किताबों में भी रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। गौर करो, जिस मजहब पे हम चलते हैं वो खुदा का दिया हुआ, खुदा का चुना हुआ, जो हमारा मजहबी धार्मिक हमारा नाम है, कौमी नाम है, वो हमारे खुदा का, हमारे रब का दिया हुआ। तो सोचिए कि ऐसे आलम में हमारा किरदार कितना ऊंचा होना चाहिए। है कुछ भी नहीं है। पूरा इलाका ख़त्म है और हम लोग वाहवा में और तबलाबाजी ही में लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं, देखिए मेरे अजीज़ों, माफ़ करना, मैं तो पहले ही बोल दिया हूं कि मैं कुछ बोलूँगा तुम लोगों के लिए। देखिए, मैं कोई दुश्मनी में नहीं बोलता हूं। बदलो, आप लोग भी बदलिए अपने आप को, हम लोग भी बदलें। एक बहुत बड़ा बखील आदमी था। गुस्सा से तकलीफ तो होगी नहीं, गुस्सा तो आ गया हमको, मगर अब हंसिए। बहुत बड़ा बखील, पुराने ज़माने के बाद वो गया पाखाना, तो आज ना तमाम लेटरिन घर बन गया है। उस ज़माने में तो लोग खेतों में नहाते थे। तो जो गया बाड़ी में, तो वहीं पर बैर का भी दरख्त, वो बैठा है लेटरिन में, बखील आदमी। अब उसी आलम में टप से एक बेहतरीन बैर गिरा। बैर, तो जो बैर अपने से गिरेगा तो वो कितना पका हुआ होगा, कितना अच्छा होगा। अब ये उस आलम में है, कपड़ा उठा के बैठा हुआ है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इधर बैर ले लूँ तन को, मैंने कैसे लेंगे इस बैर को। आखिर सोचा कि भाई तो लेना भी ठीक नहीं, हम तो यहाँ पर इस काम में है लगे हुए, निकाल रहे हैं, तो निकालने में फिर अंदर कैसे घुसाएंगे। मगर उसका दिल माना नहीं, उसने बैर उठा लिया
अब बैर उठा करके वही पानी जो पानी छूटने के लिए ले गया था, उसी पानी से थोड़ा धोया, धो के बैर खा गया। तो जिस वक्त वो बैर खा रहा था, उसी वक्त उस गांव वालों ने गैन के नाच का प्रोग्राम रखा था। पहले तो गैन का नाच चलता था ना तमाम, अब ना गैन का नाच छूटा है। तो गैन का नाच का तमाम छोकरा छोकरी जोटर फोकर सब जो है उधर से चला, जब जाने लगा तो ये आदमी सोचा कि अरे बाप, ये जो हम बैर खाए धो करके, तो ये जाने वाला में से कोई देख लिया होगा, कोई ना कोई देखा होगा। अब उसके दिल में खुदखुदी, और दिल की खुदखुदी जो होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। 10 20 100 50 कट जाए मगर दिल में खुदखुदी ना रहे तो बहुत आराम है, सस्ता सौदा है। अब रात को जब नाच शुरू हुआ तो वो जो बेहया जो मर्द लड़का है, वो लड़का हो तो लड़की बनता है, वो लड़की का लिबास लगा के पूरा रंग पुत करके अब वो गाना शुरू किया कि कह दूंगी कल वाली बात। तो ये बैर खाने वाला समझा कि अरे बाप, ये बैर जो हम खाए वो देख लिया है, वो देख लिया है। तो ये कहा कि अब ये देख लिया है और ये कह दूं सबसे जो बोल देगा ये, तो मेरी तो इज्जत खत्म हो जाएगी। तो 100 रुपया का नोट निकाल के दिया उसको। वो जो दिया तो जो नोट देने से चुप होगा, इन लोगों को नोट देने से तो 56 बार एक शेर को पढ़ता है, 56 मरतबा पढ़ता रहता है। जब तक नोट बंद नहीं होगा उस एक शेर को छोड़ेगा ही नहीं। कह दूंगी कल वाली बात, वो बोलते जा रहा है, ये नोट जितना है देते जा रहा है, देते देते अब नोट खत्म। तो कुर्ता खोल के दे दिया, समझ रहे हो ना आप लोग, कुर्ता खोल के दे दिया। अब फिर भी कह रहा है कि कह दूंगी कल वाली बात। वो तो अपना गाना गा रहा है, उसको क्या मालूम कि यहाँ पर बैर भी खाने वाला वाकया हुआ है, मगर वो समझ रहा है कि यह हम ही को कह रहा है। अब देने का जब कुछ है नहीं तो मारे गुस्सा के वो कहता है, अरे जाके कह दो, ऐसे ही थोड़ी खाए हैं, धो के खाए हैं। समझ रहे हो भाई। तो ये मैं इसलिए सुनाया आपको कि हम लोग तो कुरान और हदीस सिखाने वाले लोग हैं। खासकर आप लोगों ने कभी मेरी तकरीर में इस तरह खुराफात नहीं सुना होगा, मगर क्या कीजिएगा, छोड़ दे, बदल दिए हैं हम। कुरान और हदीस और नहीं सुनाएंगे, कोई सीखना ही नहीं चाहता है तो बिला वजह हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, और राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं, क्या करेंगे। इसलिए मेरे भाई अपने आप को बदला। हजरत कितनी देर बोलना है आपको? 5 ना उनके आने तक, हाँ आने दीजिए। गौर कीजिए मेरे भाई, हम लोग अपने समाजी तौर पर बर्बाद हो गए। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया तो ख़त्म ही है, दीन भी ख़त्म। आप जानते हैं कि कल मैदान महशर में हम लोग जब हाजिर होंगे खुदा की बारगाह में, तो वहाँ हर एक आदमी को उसका नामे आमाल दिया जाएगा। बेशक। सूरह कहफ में रब ने फरमाया, वो वदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह व यक़ूलूना या वैलतना माल हादिल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। बड़ी आयत है वो। तो क़यामत के दिन, मैं तो इस मौजू पर बोलूँगा तो 4 घंटे चाहिए, और आप टाइम दे दें जलसा पर, आप तो दे दीजिएगा, हजरत नहीं देंगे हमारे मुफ्ती जमील साहब, वरना इंशाअल्लाह मैं 4 घंटा, ये मेरी गारंटी है, मौजू से एक ज़रा सा इधर उधर नहीं हटूँगा। सिर्फ मैदान क़यामत ही की तैयारी पर बताऊँगा मैं 4 घंटे, मगर वक्त नहीं है। बहरहाल तो वो वहाँ यानी क़यामत के दिन सबके हाथ में उसका नाम आमा, ये जो हम लोग दुनिया में करते हैं, शाम को क्या किए, दिन में क्या किए, मजमा में क्या किए, तन्हाई में क्या किए, ये सब फरिश्ता जो मुतय्यन है। हम लोग सोचते हैं कि घर के अंदर में हमने कोई बुराई की तो कौन देखा, अरे नादान, कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है, बोलिए। और उसके अलावा दो कंधे पे 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन मौजूद हैं, हमारी हर बात का नोटिंग हो रही है। तो वहाँ जो मैदान महशर में वो जो नाम आमाल मिलेगा क़यामत के दिन, तो वहाँ कैटेगरी होगी। दुनिया में जितना थोतना बिली कर लो, वहाँ थोतना बिली काम देने वाली नहीं है। वहाँ तो ईमान और अमल सालेह यही काम देगा।
तो अगर मुसलमान है, नेक है, किसी का उसने बुरा नहीं किया, सूद नहीं खाया, अभी सूद में क्या पूरा हमारा समाज डूबा हुआ है ना बंधन लोन में, शायद ही कोई घर बचा होगा जो सूद में मुब्तला नहीं होगा। अब पूरा इलाके को खोखला कर दिया और लोग अपनी हवस की वजह से बंधन लोन लेता है। बंधन लोन लेकर के मकान बनाता है, मकान बना करके 1 रुपया की जगह में 5 रुपया अदा करता है। बताइए, पूरी कौम हमारी तबाह हो गई। किसी को फिक्र है? ना मुफ्ती साहब बोलते हैं, ना काली साहब बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है। क्यों बोलेगा तो हम लोग पर मार पड़ जाएगी। और ऐसा सवाल होगा कि ठीक है, नहीं लेंगे लोन, आप ही दे दीजिए। यही कहेगा ना, किसी को कहेगा नहीं लोन नहीं लेंगे, आप दे दीजिए। तो हम लोग कौन बाप के यहाँ पाएंगे जो इतना देंगे? बात सोचिए पहले। तो क़यामत के दिन ये नामय अमाल मेरे भाई सोच लो। बस ये आखिरी पॉइंट है। जो नेकोकार, मुत्तकी, परहेजगार, किसी का बुरा नहीं किया, रोज़े नमाज का पाबंद, उसका नामय अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। दाहिने हाथ में नामय अमाल मिला, समझ लो बेड़ा पार हो गया। कुरान फरमाता है, वो अम्मा मन ऊतिया किताब बहु बेयमीन ही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। कह रहे जिसको नामय अमाल दाहिने हाथ में मिला तो उसका हिसाब तो मिनटों में हो जाएगा, और हिसाब मिनटों में देकर के वो अपने बाल बच्चों में हंसता खेलता कूदता हुआ चला जाएगा। ये नेकोकार मुसलमान का है। और जो बदकार हैं, सूद खाने वाले, पिया पिछल करने वाले, लोगों को धोखा देकर ये समझना कि हम ठग लिए उनको, मौलवी साहब को ठग लिए हम। ठगता वो थे, हमें कांगी हाट में कोई सब्जी थी, याद नहीं आ रहा, हम कोई क्या की भाव बोले बेचुई तो 35 टका मुफ्ती साहब, तुम्हारा तो 30 टका। हाँ मोटे ने बाप खातिर दे 1 किलो दे। मौलाना अभी तो हकीकत स्टेज पर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ले लिए 1 किलो 30 रुपया में। अब हम जब उधर थोड़ा गए तो एक आदमी खड़ा होकर हंस रहा है। बोले क्यों हंस रहे हो ये? बोले हजरत तुम्हारा 30 टका दे, मितवाल से 25 टका भाव लो। अभी बोले वाहिद से 25 टका भाव। तो सोचो कि उलमा की कदर कौम कितना करती है। खाली साहब ये मुझ पर बीता हुआ है। तो ये गुनहगार, ये चीटर लोग, ये दोगलापनी करने वाले लोग, ये सच और झूठ, ये नमाज रोजे से बेपरवाह, इनका नामे अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। और क़यामत में जिसका नामे अमाल बाएं हाथ में आ गया, समझ लो उसका बेड़ा गर्क हो गया। हिसाब देते 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 तबाह बर्बाद हो जाएगा, हिसाब दे नहीं पाएगा। तीसरा गुरु और भी तो होगा मैदान महशर में। मुसलमान ही तो सिर्फ नहीं होंगे, काफिर भी तो होगा, मुशरिक भी तो होगा। और जिन्होंने खुदा को नहीं माना, अल्लाह के रसूलों को नहीं माना, किताबों को नहीं माना, कुफार और मुशरिकीन, इनका फिर कहाँ होगा नामे अमल? नेकोकार का दाहिना हाथ में, बदकार मुसलमान का बाएं हाथ में, उनका कहाँ होगा? अरे कैसे लगे? मार 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 लग, बता। अरे कपड़ा है ना, मारो आदमी कम वक्त। ये कौम को तबाह कर दिया। अच्छा, सब ना जाएं, सब ना जाएं, अपनी अपनी जगह पे बैठे, 1-2 आदमी जाएं बस। सुन लीजिए एक बात और भी सुन लीजिए बीच में। पिछले साल 2024 गया ना हजरत, 2024 के अंदर 50 खुला मेरे यहाँ हुआ। 50 खुला मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं ना जमा, 1 से लेकर 50 तक। क्यों? इसलिए कि लड़कियां जो है ना आजकल की, हम लोग तरबियत अपने बच्चियों की किए नहीं, इतना को तो हम डांटते भी हैं बहुत ज़्यादा। वो रिश्ता कर लेती है, हाँ कर लेती है। जब तुमको पसंद नहीं था तो क्यों हाँ की थी? अब बोले माँ बाप है देखे कर लेनू, तो कम बहुत जब माँ बाप को देख के कर लिए तो उसी में रहो, अभी क्यों खुला करा रही हो क्या गया है? जैसे लोहागड़ा हाट में हम लोग जाते हैं गोरू खरीदने के लिए, तो लोहागड़ा हाट में गोरू जो लेने जाते हो ना हम लोग, ये गोरू तो लेना है नहीं, मगर किसी हद तक अच्छा है तो 10 रुपया बैना दे के छोड़ दिए कि इससे अच्छा मिल जाएगा तो वो ले लेंगे, 10 टका ही नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो आज अक्द को लड़कियों ने, लड़कियों के घर वालों ने, लड़कों ने ऐसा ही कर दिया है कि अक्द कर लो,
अगर ये अच्छा रहा तो ठीक इसी के पास चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं रहा तो इससे बढ़िया मिला तो वहां चले जाएंगे। कोई है ये सब देखने वाला? कोई फिक्र करने वाला है मेरे भाई? उलमा बयान करेंगे तो उलमा को गालियों से नवाजा जाएगा। तो आपको खुद सोचना है अपने बारे में, कोई आपके लिए फैसला नहीं करेगा, आपको करना है। बहरहाल तो कुफार और मुशरिकीन का कहाँ मिलेगा? नेकोमकार मुसलमान का दाहिने हाथ में, गुनहगार का बाएं हाथ में, कुफार और मुशरिकीन का उसका भी बाएं हाथ में होगा, मगर आगे नहीं मिलेगा। उस काफिर और मुशरिक का बायां हाथ उसके सीने की हड्डियों को तोड़ता हुआ, उसी का हाथ है, उसी का सीना है, तोड़ता हुआ उसका हाथ ऐसे पीछे निकल जाएगा, पीठ के पीछे, और उसको नामे आमाल वहां दिया जाएगा। कुरान फरमाता है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफा यदउ सबूरा वयनक़लिबु वयस्ला सईरा, कि वो लोग जिनको नामे आमाल पीठ के पीछे दिया जाएगा तो वो तो वहाँ मौत की दुआ मांगेगा, मगर मौत मिलेगी? मौत तो एक बार हो चुकी है, दुनिया में आए जिंदगी मिली थी, मौत हो गई, अब तो हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाना है, तो वहाँ तो मौत और होगी नहीं। तो मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, हमारा आपका नाम आमाल पीठ पीछे इंशाअल्लाह कभी नहीं मिलेगा। बोलिए, मिलेगा? किधर मिलेगा? आगे मिलेगा। आगे अब दाहिने हो मिला तो बेड़ा पार है, इधर मिला तो बेड़ा गर्क है। तो ये बताइए पूरा मजमा, एक ही बात बताइए, किधर लीजिएगा? कुंदल मैन, कुंदर जोर से बोलो। दहना दहना हाथ बंद, दहना हाथ काम करो है ना, है काम करे बुराई का। ये तो वैसे ही हुआ कि करे बुराई सुख चाहे कैसे कोई पाए, और रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए? बबूल का पेड़ लगा के सोचे हो कि हमारे इस पेड़ में आम फलेगा? नहीं फलेगा। अगर दाहिने हाथ में नामे आमाल लेना है भाई तो वो काम आपको करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझ दे, और समझ कर इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाया। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।